नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसमें बड़ी परेशानी रही है। एक्चुअली में वो सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस सेक्टर के लिए ही परेशानी है। मैंने आज आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने कहा कि सुनील सिंघानिया, रमेश दमानी जी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि करंट सिचुएशन में जो हमारा देश दुनिया के बाजारों को अंडर परफॉर्म कर रहा है उसका ये बिल्कुल भी मतलब मत निकालिएगा कि लॉन्ग टर्म में भी ऐसा होगा। और अभी हमारा देश जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे दो बड़े कारण शेयर करे उन्होंने। एक एआई डिसरप्शन और दूसरा सेमीकंडक्टर। इन दोनों जगह डिमांड की बूम है। इन दोनों चीज़ों की डिमांड हद से ज़्यादा है और ये हमारा देश नहीं कर पा रहा। एआई में हम बहुत पीछे हैं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है हमारा, पीछे छोड़ो। सेमीकंडक्टर में हम मतलब कहीं से कहीं तक है ही नहीं। अभी हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप की प्रोडक्शन स्टार्ट करी है और जो चिप हम लोग बनाने जा रहे हैं वो मतलब फर्स्ट स्टेप होता है। मतलब वो चिप लोग अब छोड़ चुके हैं बनाना, वो हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि हम कितना पीछे रह गए हैं। लेकिन हम कंजम्पशन स्टोरी है, इसलिए हमारे देश पे भरोसा रखना ही होगा आपको, ये कहा उस रिपोर्ट में। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इसी क्षेत्र से रिलेटेड है आईटी। अब एआई का डिसरप्शन, उसकी वजह से आईटी में परेशानी। और आईटी क्षेत्र का वेटेज हमारे देश में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है बैंकिंग फाइनेंशियल्स के बाद। आईटी क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडेक्स 29,400 पे है राउंड फिगर में, ऊपर 46,000 का हाई है इंडेक्स का। तो इंडेक्स आपका 17,000 पॉइंट समथिंग नीचे है। इवन अगर मैं यहाँ पे आपके साथ डेटा शेयर करूं तो हमारा आईटी इंडेक्स दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जिस भाव पे, इस भाव पे हम लोग फर्स्ट टाइम 2021 में आए थे। 2021 मई में ही आए थे हम फर्स्ट टाइम इस भाव पे 29,000 के समथिंग। इनफैक्ट 27,000 था, जून में हम लोग 29,000 हो गए थे। यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 सिंपल कैलकुलेशन है, 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस है। 5 साल पहले आईटी जिस भाव पे पहुंचा था इंडेक्स, उस भाव पे आज की डेट में भी खड़ा है। इस बीच में ऊपर गया आईटी इंडेक्स 2 बार। पहली बार गया था आपके लिए जब आईटी इंडेक्स ने हाई लगाया था जनवरी 2022 में 39,446 का। उसके बाद फिर गिर गया और गिरता ही रहा। फिर वापस से गिरने के बाद ऊपर आया था करीब 2024 में, यानी 2 साल ले लिए। फरवरी 2024 में आया 38,500 तक, 39,500 अभी भी नहीं पहुंचा था ये। फिर 4 महीने दोबारा गिरा। 4 महीने गिरने के बाद दोबारा जब चला है तो ये दिसंबर 2024 में इसने 46,000 का हाई लगाया फाइनली, और ये वापस से गिर गया। और आज की डेट में ये खड़ा है दोबारा से आपका 29,000 पे, यानी 2021 मई के लेवल्स पे। तो पूरे इंडेक्स का हाल देखो आप, तो बेहाल है, अंडर परफॉर्मेंस है। अब ब्रोकरेजेस की मानूं, अगर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करूं, पॉजिटिव नहीं है वो। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एआई डिसरप्शन, वीक यूएस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, स्लो डील कन्वर्जन, मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, वीजा अनसर्टेनिटीज, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन, ये काफी प्रॉब्लम का विषय है। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? बियरिश या कॉशियस ब्रोकरेज जो है वो जेफरीज, एम्बिट कैपिटल, सीएलएसए पार्शियली कॉशियस है। बुलिश कौन है? सिलेक्टिवली बाय जो कह रहे हैं वो है मॉर्गन स्टैनली, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल। पर्टिकुलरली क्या सीन है? इन्फोसिस पे ब्रोकरेज व्यू मिक्स्ड टाइप है। कमेंट्री की बात करी जाए, सीएलएसए की पॉजिटिव है, मॉर्गन स्टैनली की, जेफरीज की आप अगर देखें तो कॉशियस साइड पे दिख रही है। टीसीएस वीक नियर टर्म दिख रहा है, ग्रोथ स्लो डाउन कंसर्न है। एचसीएल टेक डिफेंसिव में है, बेटर मार्जिन बट स्लोअर ग्रोथ है। विप्रो वीक है, मोस्ट ब्रोकरेजेस कॉशियस हैं। टेक महिंद्रा इंप्रूविंग है, डील विंस आ रही है, एंड टेलीकॉम रिकवरी थीम दिख रही है। परसिस्टेंट और कोफोर्ज पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। एआई बेनिफिशियरी है, फास्टेस्ट ग्रोथ अमोंग पीयर्स है। ये आपके लिए अच्छे हैं बस।
अब सुनिए आप डाउनग्रेड्स। इन्फोसिस होल्ड, HCL टेक होल्ड, TCS अंडर परफॉर्मेंस, LTI माइंट्री अंडर परफॉर्मेंस। टारगेट कट कितना है? इन्फोसिस पहले 1880 का था, अब 1290 रह गया है। TCS पहले 3485 था, अब 2350 रह गया है। HCL टेक पहले 1885 था, अब 1390 रह गया है। परेशानी से क्लियर कट दिख रही है। CLSA का मानना है AI फियर ओवरडन है, बट वैल्यूएशन लोअर ही रहेंगे। AI का डर तो खत्म हो गया, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी नीचे ही रहने वाले हैं, ऊपर नहीं आएंगे। कौन सी प्रेफर्ड पिक है? परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। वीक कौन सी पिक है? विप्रो, जहां पे होल्ड की कह रहे हैं ये। एम्बिट का क्या मानना है? एम्बिट कह रहा है नॉट येट टाइम टू टर्न कंस्ट्रक्टिव ऑन IT। टॉप पिक में टेक महिंद्रा है, अवॉइड के लिए बोल रहे हैं TCS, विप्रो, और इन्फोसिस में भी रिलेटिवली सेल स्टांस ही है। रीजन क्या दिया है? डेवलप्ड मार्केट ग्रोथ स्लो है, कैश जनरेशन स्लो डाउन है, ग्लोबल टेक ऑल्टरनेटिव्स बेटर ग्रोथ दे रहे हैं, यानी कि इनका कंपटीशन काफी टफ हो गया, जहां से इन्हें परेशानी आ रही है। तो ये डिटेल्स हैं टोटल। अब सवाल ये उठता है क्या करना चाहिए? IT में पहली बात आपको रहना है, ऐसा नहीं है निकल जाना है, लेकिन सिलेक्टिवली रहना है। कौन से में रहना है? इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL टेक में से आप चुनोगे तो आप इन्फोसिस और HCL में से किसी के साथ रह सकते हो। मिड कैप में कोफोज और परसिस्टेंट में से ही किसी के साथ रहो। टेक महिंद्रा वैसे तो लार्ज कैप है, लेकिन मिक्स व्यू है, नीचे आ जाता है तो फिर उसमें आप एक प्ले कर सकते हो। करंट सिचुएशन में भाव क्या है चेक करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या भाव है। टेक महिंद्रा थोड़ा सा मेरे लिए ऑफ रडार रखता हूं, मैं उसे कम देख पाता हूँ। 1463 है। स्टॉक का भाव कुछ ज्यादा खराब नहीं है और अच्छा भी नहीं है, लेकिन किसी भी रीजन से ये स्टॉक आपको 1250 के करीब मिलता है, वो आपके 1250 से 1300 की रेंज में वहां आप निवेश करो, क्योंकि ये वॉलेटाइल रहता है, हाई बीटा टाइप लगता है मुझे। 1500-1800 दिख सकता है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।